Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last video lecture में हमने 19 सितंबर 2021 वाले NTS गेट जनरल का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 आपके पास है, इफ 3 रेज टू पावर m इक्वल्स 81 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m रेज टू पावर 3 या फिर m क्यूब। अब पहले हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम उसका क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें हमें वैल्यू गिवन है 3 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 81, ये इक्वेशन गिवन है। तो 81 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो 81 बनता है। अब जो राइट साइड पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 4, क्योंकि ये जो 3 है टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पर बेस सेम है, दैट इज 3। तो जब बेस सेम हो तो आप पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से आपके पास m की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आप m की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें फाइंड करनी है m क्यूब। तो आप देख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3, यानी कि m की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 4 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब है कि आपको 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जार 16 होता है, 16 4 जार 64, तो m क्यूब का आंसर आपके पास 64 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 68 यार्ड्स एंड विड्थ इज 48 फीट, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन यार्ड्स। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है यार्ड्स में, दैट इज 68 यार्ड्स, और विड्थ गिवन है फीट में, दैट इज 48 फीट। हमने बताना है उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, और जो लेंथ का आंसर है वो हमें यार्ड्स में देना है। तो हम तमाम वैल्यूज पहले यार्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पेरीमीटर हमारे पास ऑलरेडी यार्ड्स में है, जो विड्थ है वो फीट में है, और आपको कन्वर्जन पता है कि एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। हमें विड्थ को यार्ड्स में पहले कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। क्यों किया, क्योंकि एक यार्ड में 3 फुट होते हैं, तो इसलिए 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यार्ड्स में विड्थ आ जाएगी। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो जो विड्थ है वो हमारे पास 16 यार्ड्स आ जाएगी। अब आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है, वो आपके पास होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। यहां पर जो P है वो पेरीमीटर है, जो L है वो लेंथ है, और जो W है, पेरीमीटर P हमें मालूम है, L लेंथ हमने फाइंड करनी है, और W वो भी हमें मालूम है। तो हम L के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। जो राइट साइड पर 2 है उसको लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो P डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू L प्लस W। यहां से L के लिए रीअरेंज कर लें तो आपके पास बनेगा P बाई 2 माइनस W। ये आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो P की वैल्यू आपके पास है 68, तो 68 डिवाइडेड बाई 2 माइनस W की वैल्यू यार्ड्स में अभी हमने निकाली थी, दैट इज 16, तो W की जगह पर 16 लिख देंगे। 68 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 34 आता है। 34 माइनस 16 करेंगे तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपके पास 18 यार्ड्स आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 3 ऑरेंजेस सेल फॉर 80 पैसा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस। वो कह रहा है अगर 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट 80 पैसा हो तो हमें बताइए 12 ऑरेंजेस की कितनी कॉस्ट होगी। अब आप ऑरेंजेस और कॉस्ट का रिलेशन लगा लें। इनिशियल ऑरेंजेस आपके पास 3 हैं और उनकी कॉस्ट 80 है, तो ऑरेंजेस के नीचे 3 लिख देंगे। फिर वो कह रहा है जो ऑरेंजेस हैं वो आपके पास 12 हों, तो ऑरेंजेस के नीचे हमने 12 लिख दिया, उनकी कॉस्ट हमने बतानी है तो कॉस्ट के नीचे हमने x लिख दिया। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब जितने ज्यादा ऑरेंजेस आप परचेज करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, जितने कम ऑरेंजेस परचेज करेंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी, विच मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में आप क्रॉस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 80 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो 3 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, नीचे 1 रह जाएगा, ऊपर 12 कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 80 आपके पास 320 पैसा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो तमाम ऑप्शन रुपीज में थे, और 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो हमारे पास पैसा में आंसर आया है, इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 320 को आप 100 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास 3.20 रुपीज ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो 3.20 रुपीज होगी।
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। देयर आर काउज एंड हेन्स इन द फॉर्म, देयर आर 30 हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स आर 10 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ हेड्स, हाउ मेनी हेन्स आर देयर। तो सबसे पहले हमें लेग्स निकाल लेते हैं। लेग्स के लिए वो ये कह रहा है कि लेग्स जो हैं वो 10 मोर हैं, तो लेग्स इज इक्वल टू 10 प्लस किससे ज्यादा है, थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किस चीज का करना है, द नंबर ऑफ हेड्स का। तो लेग्स इज इक्वल टू 10 मोर की जगह पर 10 प्लस थ्राइस द हेड्स, 3 इंटू हेड्स आ जाएगा। हेड्स की वैल्यू आपको गिवन है, उसकी जगह पर 30 पुट करें तो 10 प्लस 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 90 होता है, तो 10 प्लस 90 आपके पास जो लेग्स हैं जाएंगे। अब आपको इसकी ट्रिक मालूम है कि अगर आपने 2 लेग वाले एनिमल की तादाद फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है 4h माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2। यहां पर जो h और f है, h आपके पास हेड्स है और f आपके पास फिट है। इस चैनल पर हेड्स और फिट से रिलेटेड एक ट्रिक वीडियो बनाई गई है, आप वहां से इसको देख भी सकते हैं। अब यहाँ h और f की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू 30 है वो पुट कर दी, f की वैल्यू 100 है अभी हमने फाइंड किया, f मीन फिट यानी कि लेग्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 30s आर 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 करेंगे 20 आएगा, तो 20 बाई 10 यानी कि जो हैंड्स की तादाद है वो आपके पास 10 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 5। अब आप देखें 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 20 ये गिवन है, जो लेफ्ट साइड पर 5 है उसको राइट पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 2p इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15 होता है, तो आप इसको लिख देंगे 2p इज इक्वल। अब हमें फाइंड करनी है 2p माइनस 5 की वैल्यू, तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो आप लिखेंगे 2p माइनस 5, लेफ्ट साइड से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए और राइट साइड पर 15 मौजूद था उसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 माइनस 5 इसका आंसर 10 आता है। तो 2p माइनस 5 ये हम उसका आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ब्रदर इज 5 years old, तो उसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 5 हमने लिख दी। एंड सिस्टर इज ट्वाइस इज एज, जो सिस्टर है वो उसकी एज का डबल है, यानी कि आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 2 टाइम्स b। अब आप यहां पर b की वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू 5, तो सिस्टर की एज आपके पास 10 years आ जाएगी। ये प्रेजेंट एज इज गिवन है, 5 साल का है और जो बहन है वो 10 साल की है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एज ऑफ सिस्टर इफ ब्रदर इज 8 years old। जब भाई 8 साल का होगा तो हमें बताइए तब सिस्टर कितने साल की होगी। तो 1 साल के बाद दोनों की जो एज होगी वो 1-1 साल बड़े हो जाएंगे। तो भाई पहले 5 साल का था, 1 साल के बाद वो 6 साल का हो जाएगा, और बहन पहले 6 साल का हो जाएगा, और बहन पहले 10 साल की थी, 1 साल के बाद वो 11 साल की हो जाएगी। अब 2 साल के बाद क्या होगा, जो ब्रदर है वो 7 years का हो जाएगा और जो सिस्टर है वो 12 years की हो जाएगी, यानी कि दोनों 1-1 साल और बड़ा हो जाएंगे। और 3 साल के बाद जो ब्रदर है वो 8 साल का हो जाएगा और जो सिस्टर है वो 13 years की हो जाएगी। तो उसने यही पूछा है कि 8 years का हो तो सिस्टर की एज बताइए, तब सिस्टर 13 साल की होगी, तो 13 years विल बी योर आंसर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इन अ जार 1/2 ऑफ द मार्बल्स आर रेड, 1/4 आर व्हाइट एंड 1/5 आर ब्लू। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नीदर रेड व्हाइट नॉर ब्लू। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है। इसका ट्रिक सॉल्यूशन आपके पास है कि जो भी आपको रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी हो तो 1 में से तमाम गिवन फ्रैक्शंस माइनस कर देते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है। हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो 1 में से तमाम यानी कि रेड व्हाइट ब्लू तमाम माइनस कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/5। अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 20 आएगा, तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 20 1s are 20, 2 10s are 20 और 5 4s are 20। तो 20 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 4 इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/20 ये वो फ्रैक्शन होगी जो रेड भी नहीं होगी, व्हाइट भी नहीं होगी और ब्लू भी नहीं होगी। तो 1/20 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 5y। इसका भी ट्रिक सोल्यूशन फाइंड करें। आप इक्वेशन के दोनों साइड्स पर 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, तो लेफ्ट साइड पर सिंप्लीफाई करें 5x माइनस 5y आ जाएगा और राइट साइड पर 5 इंटू 4 20 आपके पास माइनस 5y आ जाएगा और राइट साइड पर 5 इंटू 4 20 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 88 57 73 94 और 86। सबसे पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लें। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड में सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू 57 है, उसके बाद बड़ी 73 है, फिर 86 है, 88 है और 94 है। जो मीडियन होता है वो दरमियान
जो मीडियन होता है वो दरमियान वाली वैल्यू को कहते हैं, तो यहां पर सबसे मिडल वैल्यू 86 है, तो आपके पास जो मीडियन का आंसर है वो 86 आ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 है, हमने बताना है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो आप 64 गिवन है, 64 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप इसको कह सकते हैं ये 4⁻³ है। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वन साइड पावर 3। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर पावर एक जैसी है, 3 और 3 वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्यूब की जो एक साइड की लेंथ है वो आपके पास 4 आ जाएगी। यानी कि जो आपको क्यूब गिवन है उसकी एक साइड की लेंथ आपने फाइंड कर लिया, दैट इज एल विच इज 4। हमने फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया। अब क्यूब का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 6l²। एल की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया विच इज 4, तो यहां पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, 6 इंटू 4 का स्केयर, 4 स्केयर आपके पास 16 होता है, तो 16 इंटू 6, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो आपके पास 96 आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।